भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं, जटाएं, गले में सर्प और पूरा शरीर सफेद भस्म से लिपटा हुआ। अक्सर हम इसे वैराग्य से जोड़ देते हैं, दुनिया से एक तरह का अलगाव। लेकिन आज जो हम समझने वाले हैं वो एक बिल्कुल अलग और बहुत ही सुंदर कहानी की तरफ इशारा करता है। तो चलिए आज इस विषय की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस भस्म का असली सार क्या है। तो शुरू करने के लिए चलिए पहले उसी आम धारणा की बात करते हैं। जब हम भस्म के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले मन में वैराग्य और शमशान का ही ख्याल क्यों आता है? देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि भस्म का जो सबसे सीधा संबंध है वो इसी से है। शिव जी को श्मशानवासी भी कहा जाता है। वो उस स्थान पर निवास करते हैं जहां जीवन का भौतिक रूप समाप्त होता है। श्मशान वो जगह है जो हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई की याद दिलाती है, मृत्यु। हर चीज, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी कीमती, एक दिन जलकर राख हो जानी है। अच्छा, तो ये एक तरह का रिमाइंडर है, एक चेतावनी कि इस शरीर पर, इस दुनिया पर गुमान मत करो। बिल्कुल। शिव जब अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को एक संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, यही तुम्हारा अंतिम सत्य है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा रूप, तुम्हारा धन, सब कुछ इसी राख में मिल जाएगा। इसलिए जो नश्वर है उससे मोह मत करो, उस पर ध्यान लगाओ जो शाश्वत है, जो इस राख के बाद भी बचता है, और वो है आत्मा, चैतन्य। तो हाँ, भस्म वैराग्य का सर्वोच्च प्रतीक है। यह हमें हर पल याद दिलाती है कि असली क्या है और भ्रम क्या है। और ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन जो कहानी हमारे पास है वो इस वैराग्य की धारणा से भी आगे जाती है। वो भक्ति और कृतज्ञता की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है। मैंने जब पढ़ा तो मैं तो हैरान रह गई। ये कहानी बनारस की गलियों से शुरू होती है ना? हाँ, और कहानी का काशी यानी बनारस में होना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। काशी, जिसे महाश्मशान भी कहते हैं, मोक्ष की नगरी। तो कथा शुरू होती है कि भोलेनाथ अपने अलमस्त स्वभाव में बनारस की उन घुमावदार गलियों में घूम रहे थे। उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं, वो अपने आनंद में मग्न रहते हैं। घूमते घूमते उन्होंने एक शव यात्रा देखी। कुछ लोग एक अर्थी को कंधे पर उठाए ले जा रहे थे और साथ चल रहे लोग एक स्वर में कुछ बोल रहे थे। पहले तो शिवजी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, काशी में तो ये आम दृश्य था। लेकिन फिर वो ध्वनि उनके कानों तक साफ साफ पहुंची। शास्त्रों में तो शिव को सबसे बड़ा वैष्णव कहा गया है। विष्णु और उनके अवतारों के भक्त। हाँ, राम का नाम उनके लिए परम मंत्र है। उस नाम को सुनते ही वो सब कुछ भूलकर उस शव यात्रा के पीछे पीछे चलने लगे। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। आजकल लोग शैव और वैष्णव को लेकर कितना कुछ कहते हैं, पर यहाँ तो खुद शिव ही राम नाम के दीवाने हैं। यही तो धर्म का मर्म है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। शिव और विष्णु एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। उनका आपसी प्रेम, उनका सम्मान, वो अद्भुत है। तो शिव उस शव यात्रा के पीछे सिर्फ इसलिए चल दिए क्योंकि उन्हें अपने प्रभु का नाम सुनने को मिल रहा था। वो भी बाकी लोगों के साथ दोहराने लगे, राम नाम सत्य है। और इसी आनंद में डूबकर वो शमशान तक पहुंच गए। और शमशान पहुंचकर जैसा होता है, चिता सजाई गई, मृत देह को अग्नि को समर्पित कर दिया गया। शिव वहीं बैठकर ये सब देख रहे थे। मन में राम नाम का जाप चल रहा था। लेकिन यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो इंसान के स्वभाव पर एक बहुत तीखा व्यंग करता है। जैसे ही चिता की लपटें ऊंची उठी, उन लोगों का ध्यान अचानक बदल गया। जो लोग कुछ पल पहले तक राम नाम सत्य है का उद्घोष कर रहे थे, वो अब दुनियादारी की बातों में लग गए। हाँ, मैंने भी पढ़ा। कोई कहने लगा, अरे बहुत देर हो गई, अब तो दुकान भी खोलनी है। किसी को भूख की चिंता सताने लगी, चलो भाई अब कहीं चलकर कुछ खाते हैं। कोई मृतक भोज की तैयारियों में लग गया। वो जो परम सत्य की ध्वनि थी, वो शमशान की उस आग के साथ जैसे हवा में ही गायब हो गई। और शिव ये सब देखकर हैरान रह गए। वो सोचने लगे, ये कैसे लोग हैं? इन्होंने राम नाम का सहारा लेकर इस देह को इसकी अंतिम मंजिल तक तो पहुंचाया, लेकिन अब जब आत्मा अग्नि पर सवार होकर अपने प्रभु के पास जा रही है, जो इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, तब इन्होंने उस नाम को ही भुला दिया। वो उन लोगों को निर्मोही समझ रहे थे, है ना? पर वो एक तरह का कटाक्ष था शायद। बिल्कुल, वो निर्मोही नहीं थे, बल्कि उनका मोह इतनी जल्दी अपनी सांसारिक चीजों में लौट आया था। उन्होंने सत्य बोला पर सत्य को जिया नहीं। शमशान की दहलीज पार करते ही वो परम सत्य उनके लिए बस एक सामाजिक रस्म बनकर रह गया। दुकान, भोजन, दूसरी चिंताएं, वो सब उस राम नाम से ज्यादा बड़ी हो गई।
शिव के लिए ये बहुत बहुत बड़ा आश्चर्य था। और इसी हैरानी में, इसी सोच में डूबे वो वहीं बैठे रहे। धीरे धीरे चिता जलकर ठंडी हो गई। एक एक करके सारे लोग जा चुके थे। अब उस महाशमशान में घनघोर शांति थी। वहां बस भोलेनाथ थे और वो चिता से बनी मुट्ठी भर राख। अब कथा का सबसे सुंदर और मार्मिक हिस्सा आता है। शिव के मन में उस मृत व्यक्ति के लिए कोई घृणा या उपेक्षा नहीं थी, बल्कि उनके मन में उस राख हो चुकी देह के लिए गहरी कृतज्ञता, एक आभार का भाव जागा। आभार एक मृत शरीर के लिए? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। यही तो शिव की महानता है। वो सोचने लगे, ये दुनिया तो अपनी भागदौड़ में लगी है, किसी को परमात्मा का नाम लेने की फुर्सत नहीं, लेकिन इस एक व्यक्ति ने भले ही मरकर ही सही मुझे मेरे प्रभु राम का नाम सुनने का सौभाग्य दिया। इसकी वजह से मुझे इतना आनंद मिला। बाकी सब तो नाम का सहारा लेकर इसे यहां छोड़ गए, पर इसने अंत तक मेरा साथ निभाया और मुझे मेरे प्रभु का नाम सुनाता रहा। वाह, ये तो सोच का बिल्कुल ही अलग स्तर है। और इसी परम कृतज्ञता के भाव से भरकर उन्होंने उस पवित्र भस्म को उठाया और अपने पूरे शरीर पर ऐसे मल लिया जैसे कोई सबसे कीमती चंदन या इत्र मलता है। ये वैराग्य का प्रदर्शन नहीं था, ये एक भक्त की अपने भगवान के नाम के प्रति और उस नाम को सुनाने वाले माध्यम के प्रति कृतज्ञता की पराकाष्ठा थी। उन्होंने इस भस्म को अपने शरीर पर लगाकर उस राम नाम की धुनी को, उस आनंद के क्षण को हमेशा के लिए अमर कर लिया। तो इस कहानी के हिसाब से भस्म सिर्फ अंत या वैराग्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि आभार और भक्ति की स्मृति का प्रतीक है। हाँ, ये हमें सिखाती है कि हर उस चीज के प्रति आभारी रहो जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाए, भले ही वो दुनिया की नजर में तुच्छ हो या अपवित्र क्यों न हो। शिव के लिए वो चिता की राख अपवित्र नहीं बल्कि परम पवित्र हो गई, क्योंकि वो राम नाम से जुड़ गई थी। तो अब हमारे पास भस्म के दो गहरे अर्थ हो गए। एक है वैराग्य और नश्वरता का प्रतीक, और दूसरा है भक्ति और कृतज्ञता का प्रतीक। क्या इसका कोई और भी गहरा दार्शनिक या वैज्ञानिक पहलू है? इसको जलाएं, लकड़ी, कपड़ा, शरीर, जब तक उसमें से सारे गुण, सारे विकार, सारा पानी, सारी अशुद्धियां नहीं निकल जाती, वो जलती रहती है। अंत में जो बचता है वो है शुद्ध सार, यानी भस्म। इसमें कोई गुण नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, ये निर्गुण है। मतलब ये कि भस्म वो चीज है जिसके आगे कोई बदलाव संभव नहीं है। इट्स द फाइनल स्टेट। बिल्कुल। शिव जब भस्म धारण करते हैं तो वो ये भी दर्शाते हैं कि वो इस सृष्टि के अंतिम सत्य हैं। वो समय और परिवर्तन से परे हैं। सब कुछ बदल कर राख हो जाएगा, लेकिन शिव उस राख को धारण करने वाले, उस परिवर्तन के साक्षी और स्वामी हमेशा रहेंगे। वो सृष्टि के जलकर भस्म हो जाने के बाद भी विद्यमान रहते हैं। भस्म उनका वस्त्र है, उनका आभूषण है। इसीलिए शायद उनका एक नाम भी इससे जुड़ा हुआ है, कुछ भस्मोद्धूलित जैसा। मैं ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ। आपने बिल्कुल सही याद किया। उनका ये बहुत सुंदर नाम है, भस्मोद्धूलित विग्रह। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। भस्म यानी राख, उद्धूलित मतलब जिससे लेप किया गया हो या जो ढका हुआ हो, और विग्रह यानी स्वरूप या शरीर। तो इसका अर्थ हुआ वो जिनका स्वरूप भस्म से लिपटा हुआ है। ये शब्द ही अपने आप में शिव के पूरे दर्शन को समेट लेता है। ये भस्म उनके लिए कोई बाहरी चीज नहीं है, ये उनके स्वरूप का हिस्सा है। आज तो भस्म के बारे में मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया। ये सिर्फ राख नहीं है, ये वैराग्य है, ये कृतज्ञता है, ये सृष्टि का अंतिम सत्य है, और ये शिव का स्वरूप भी है। एक ही प्रतीक के इतने सारे गहरे अर्थ। यही तो सनातन धर्म की खूबी है। यहाँ हर प्रतीक के कई स्तर होते हैं जो व्यक्ति की चेतना के अनुसार उसे समझ आते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये मृत्यु का डर है, एक साधक के लिए ये वैराग्य का मार्ग है, एक भक्त के लिए ये कृतज्ञता का भाव है, और एक ज्ञानी के लिए ये परम सत्य का बोध है। शिव का भस्म लगाना इन सभी सत्यों को एक साथ अपने ऊपर धारण करना है। तो अगली बार जब कोई शिव के भस्म लगाए स्वरूप को देखेगा तो उसे सिर्फ शमशान नहीं, बल्कि एक भक्त का अपने प्रभु के लिए अनन्य प्रेम, एक योगी का परम वैराग्य और सृष्टि का अंतिम सत्य सब एक साथ याद आएगा। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति कितनी गहरी और हमारी कल्पना से कितनी परे हो सकती है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है।
उस कहानी में लोगों ने राम नाम सत्य है का जाप तो किया, लेकिन शमशान से बाहर निकलते ही उस सत्य को भूलकर अपनी छोटी छोटी सांसारिक चिंताओं में डूब गए। ये सोचने पर मजबूर करता है, हम अपने जीवन में कितनी बार ईश्वर का नाम लेते हैं, सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या हम सच में उस सत्य के साथ जीते हैं, या हम भी उन लोगों की तरह ही हैं जो सत्य का उद्घोष तो करते हैं पर उसे अपने जीवन में उतारने के क्षण में चूक जाते हैं।